प्रियंका चौधरी के लिए नांद ग्राम पंचायत में सभी पधारे, मंच के सभी सम्मानित अतिथिगण, अपने मठाधीश जगरामपुरी जी महाराज के आशीर्वाद से प्रियंका जी के साथ में जो विशाल जन सैलाब जो उमड़ रहा है वो अपने को 25 तारीख तक इसी प्रकार कायम रखना है। और मैं ग्रामवासियों से, हर आदमी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हर घर जाए, हर अपने बहन बेटी, माँ, बुआ, दादी सबको समझाए कि बैट पर 7 नंबर पे जो अपना सुना जो 7 नंबर पे बैट है उसके ऊपर वोट दे और प्रियंका जी को बाड़मेर विधानसभा में नांद ग्राम पंचायत में सबसे आगे रखना है। आज जिस प्रकार से सभी लोगों ने अपना तन मन से साथ दिया है, समय निकाल के जो भी आए हैं और साथ में जो प्रियंका जी के साथ में भी चल रहे हैं, उन सभी लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि अपना इसी प्रकार हौसला बढ़ा के रख दे। मैं आभार व्यक्त करूंगा श्री रणवंत सिंह जी का, जो एक ऐसे तूफान के अंदर से निकल के आए हैं, तो इन्होंने भी अपना साथ दिया है, सतीश कौम ने साथ दिया है, तो इस सतीश कौम का साथ अपने को मजबूती के साथ खड़े रहना है और प्रियंका जी को बहुत ज्यादा भारी मतों से विजय बनाना है। एक ग्राम पंचायत मेरे सभी साथियों से और जो काफिले में साथ में चल रहे उन सभी लोगों से निवेदन है कि आज के जो भामाशाह खाने के जो भामाशाह है राजू सिंह, लक्ष्मण सिंह सियोल की तरफ से खाना रखा गया है। सभी लोग अपना प्रसाद ग्रहण करके जाए, बिना प्रसाद कोई न जाए। प्रियंका चौधरी बाप जी जगरामपुरी, बोलो भोमिया जी महाराज की, रामदेव जी महाराज की, तेजा जी महाराज की, अपना 36 करोड़ देवी देवताओं की। 36 कौम मैं बोलूंगा, आप बोलना जिंदाबाद। 36 कौम आवाज दो, आवाज दो। अब मैं आमंत्रित करूंगा परम श्रद्धेय पूर्णा जी महाराज से कि आप आए और अपनी बात रखें। पूर्णा जी, अब घनी घनी बातों तो हमारे होनादी वकील साहब मोटी मोटी हगड़ी दो प्रेम जी होनादी और बड़े वक्ता होना वया। वास्तव में आज को जो सतीश कौम के जो काल दुख लोग जाहिर कर रहा है, इन वास्ते एक बार सतीश कौम के लिए जोरदार ताली बजाएं। अपने बीच में भेगधारी पूजनीय वंदनीय जिनका प्रकाश राजस्थान ही नहीं पूरी भारत के अंदर आज वास्तव में चाहे कोई भी टीवी देखो, बिन टीवी रे मां कि बाप जी जगरामपुरी जी महाराज के सानिध्य में निर्दलीय प्रत्याशी बेन प्रियंका जी का प्रसार हो रहा है। हजारों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं और वैसे हमारे निर्मल सिंह जी जैसे कांग्रेसी लोग भी साथ में आकर के ताल ठोक रही है। उन लोगों को मुंह पर ये ताला ठोका है कि आप देखना आने वाले समय में हमारी बहन प्रियंका हजारों वोटों से जीतेगी। तो हमारे पूजनीय वंदनीय योगीराज और महंत मालानी के मठाधीश रतन मालानी के महंत श्री गुरु और 1008 जगरामपुरी जी महाराज को बार बार प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। भाई लोगों, मेरे भक्तों, वास्तव में टिकट लाने वास्ते सब लोग जावे कि नहीं जावे? हजारों रुपया करोड़ों रुपया देवे और लोग कई झांसा देवे, लेकिन हमारे योगीराज महाराज श्री जगरामपुरी जी महाराज ने आज से 4 महीना पहला ये टिकट पहले कह दी कि बाप जी आपको टिकट फाइनल है, आपको टिकट देंगे, आप मैदान में आओ। लेकिन हमारे गुरु महाराज ये त्यागी महापुरुष है, जरनी जिने तो ऐसा जिने, क्यों भगत क्यों दाता क्यों सूर, अरे नीतर रह जावे भौजरी बा मती गमावे नूर। धरती रे माथे हमारी यह मालानी धरा ये वीर सपूतों की है, अवतारियों की है, संतों की है, दानवीरों की है, शहीदों की है, अवतारियों की है। इस भूमि में पैदा हुए हमारे जगरामपुरी जी महाराज ने कहा कि मेरे टिकट की जरूरत नहीं है,
मेरे टिकट की और कहा भाई हमारे प्रियंका जी को ये टिकट दो, नहीं दो तो हम लोग 36 को हम साथ मिलकर के ये ताल ठोकेंगे और इनको जीतेंगे। और बहन प्रियंका जी नहीं खड़ी है, परसों भरियो जिस दिन 36 को मापी भेड़ा होया और भेड़ा और प्रियंका जी ने कहा कि थे मैदान में खड़ा रहो, टिकटों हमने अंगूठे के मोह है और वोट हमने कन्ने हैं, पार्टियों आती रेला पार्टियों जाती रेला, विकास भी देख लियो ए बूढ़िया बेटा दाल बातों करया के भाई विकास तो अभी हड़खड़ो जना हो ही और सोरा कमाई जना हो ही, बोरियो कोई पार्टी नोकेला नहीं, हमके मान सम्मान री बात है, इज्जत री बात है, सतीश गोमरी बात है और न्याय अन्याय की बात है। न्याय करने वास्ते मोटियारो 25 तारीख रो बैठ के माथे पेटियों वोटों भरनी है। आज मने लोग फोन करे के थारे रैली है कि रेला है, प्रियंका जी ने मोम लोग थे हैं ये भंगवाड़ा की कर मैदान में आया हो, हकीकत की बात हो क्योंकि भगत गणाए थोने ढाई है गणेश जी के जवा, लेकिन मैं कहो 36 गोमरी बात है, कई एमएलए कोई फोन आया के मारे ये रेला कराओ, मैं कहो भाई भाग्य शुरू हुए है तो भाग्य अनुसार हुए और मारे तो बाप जी हाथ है और बहन प्रियंका जी को सौभाग्य है और 36 गोमरो सौभाग्य तो है। आज उन्हें टिकट नहीं मिली है तो यो हमने तो हगीड़ो फायदो हो रड़मल सिंह जी मैंने कहा कि है तो निर्दलीय आया है जना हमने हल्ला जुड़िया है। तो इन वास्ते सभी भक्तों से निवेदन है ज्यादा ज्यादा वोट प्रियंका जी ने दे और इन बल्ले ने मजबूत करे। देखो सुनाव सिनाड़ नहीं ठाओ कि हमके धुआंधार बैटिंग हो या अपने बैठ दियो है मोटियारो, हमें देख लियो सक्का सौका लगाने कमी मती राखियो और एक बात को ध्यान राखियो मोटियारो, जोश के साथ में हौस मत खोजियो और की नहीं ऐसो को टिप्पणियां करनी को बोलनो थोरो कर लियो, बूढ़ियारा पग पकड़ लियो, माँ बाप रा आशीर्वाद ले, ज्यादा संख्या में अपने वोट दौरान विजय कराना है और विजय तो होगी है, जीत तो पक्की है, रिकॉर्ड देखना है। अब हमारे कहवा नहीं वकील साहब के राजस्थान में 1 नंबर माते आज पूरी टीवी और चैनल सट्टा बाजारी फैल हो गया है। प्रियंका जी आके सट्टा बाजारी बई के किने जीतावो पण पैया घना मरे काली बाजारू लावड़ा बे सट्टा बाजारी हिरकाय दे के थे मारो ही नाम रखो पण यो ठाकोरी मो बोर्ड तो हैंगे भूल गया थारो के नाम रखे थारो नाम काल टीवी में देखियो थारो नाम वे टीवी रे माते देखियो मोने शर्म आवे बातरी। अरे ये मालानी धरा है, पूजनीय है, बहन बेटी की इज्जत करने की है, बूढ़ी और पगड़ी राखने की और हम इज्जत करने रही है। जकी जी का एड़ा नाम आवे टीवी रे माते देखिया। अरे बेटा बाप लाखों रुपया के यूं कर दिया तो लाखों रुपया हमारे कोई गरीब ने दाल, कोई गाय के नौरा दाल, कोई मंदिर में दाल तो ये बंगवाधारी हो रहा जीमाड़ हो रहा तपस्या कराल बेटा बाप कट्ठे हिरकाया थे है। इन बात को ध्यान रखियो मोटियारो, मारे तो हमें भीत भिड़ुड़ी है और अपन है टोरेनो इन भीत ने पटकनी है, कई के हेटा घना है, भारी घना है, यो घना है। आज बा समाज भेड़ी होगी, आज वे भिड़ा हो गया, कौन ही नहीं हो जाए भिड़ा बे के भाईडा में तो शर्म मारिया गया हो थे हमने चालू रखो मैं तो शर्म रे मारिया रूपा हो थे बोटोली मशीन प्रियंका जी नहीं भरनी है। हकीकत की बात तो आ है, मेरे रही कौन इतना थोने में होना ही है आ बात है। और ज्यादा एडो हंगो कंडो जरूरत कोनी, कोई गिनायत पूड़ी दबुड़ा रेवो तो भाई उबा रही हो पण बोटोलो कॉम अपन हेटो कंडो ओ थोने कोनी झाले कोनी मो जाते ही हो बैठ देखो ओ बल्लो है पहले ही दड़ी खेलता है इन बैट वो डंगर जो को इंगे माथे वोट देना है। वो तो नमन करूं योगीराज श्री बाप जी जगरामपुरी जी महाराज को के आया पसे वो बैठ जालूड़ा बैठा थे देखो तो करी बोला जगरामपुरी जी महाराज की, पनाड़िया तला धाम की, भोमिया जी महाराज की, जसना जी महाराज की, बाबू जी राठौड़ की, रामसा पीर की, रूपादी जी मात की, आज के आनंद की, बेग भगवान की, 36 गोम की। तो अभी मैं निवेदन करूंगा बाप जी, अपने बीच में बम्बुइयों 2 युवा साथी आए हैं, रामदेरिया गांव के भूरा राम जी गोदारा और लील सर के तिलोक जी सौ, जिन्होंने बॉम्बे से 2 बसें तैयार की है कि हमारी ओर से 2 बसों की व्यवस्था
और पूरे लोगों को साथ में लाएंगे। बाप जी महाराज से और प्रियंका जी से आशीर्वाद लें। बूढ़ा राम जी और तिलका राम जी सब दोनों आए, उनकी तरफ से अरे भामाशा के लिए ताली बजाओ जोरदार। अरे बूढ़ तो दे पर लूण सिंह जी, झाला साहब और ये तिलोक जी सब, भूर जी गोदारा, ये लोग तन मन नहीं धन से सहयोग कर रहे हैं, धन से पसीने की कमाई। और 2-2 गाड़ियां इन्होंने दी है। तो भूरा राम जी गोदारा रामदेरिया, इनका वोट भी विधानसभा बाड़मेर है। और ये तिलोक जी सौ लीलसर से है, इनका सहयोग रहा है। बॉम्बे से 2 बसें स्लीपर लाएंगे, खाना पीना ठहरना। लगभग आते समय गुजरात से होते हुए कोई भी भाई लोगों के बॉम्बे में भाई लोग रहते हैं तो उनसे संपर्क करना और ये आपको लेके आएंगे, उनका खाना पीना इनका होगा। बजाओ तालियां, बोलो सतगुरु भगवान की धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक उद्बोधन डॉक्टर प्रियंका जी का होगा, उसके बाद परम श्रद्धेय जगरामपुरी जी महाराज के आशीर्वचन होंगे। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा स्वर्गीय रामदान जी परिवार की उस आदर्शों को बाड़मेर की राजनीति में स्थापित करने का जज्बा लेकर निर्दलीय प्रत्याशी 36 कौम की बेटी, जिसने ठाना है कि बाड़मेर के इस 15 साल से स्थापित उस कुशासन के खिलाफ जंग कैसे लड़ी जाए और बाड़मेर की गांव गड़ी गरीब शोषित की आवाज को राजस्थान की विधानसभा में कैसे मजबूत किया जाए, उसका प्रण लेकर हमारे बीच में जोर से नारा लगाओगे, आवाज दो, आवाज दो। डॉक्टर प्रियंका चौधरी, डॉक्टर प्रियंका चौधरी। हेंगा ने मारो घणो घणो राम राम। आज नान पंचायत में हैगो, पहले तो मैं परम पूजनीय परम श्रद्धेय ईश्वरीय शक्ति आदरणीय संत श्री 1008 जगरामपुरी जी बाप जी ने प्रणाम करूं। पूरननाथ जी सन हमारे बीच में आया, मैंने प्रणाम करूं। पुरखनाथ जी आया है, सब लोग आपने भी प्रणाम करूं। संत संता ने प्रणाम। यहाँ पधारे हुए सभी पिता तुल्य बुजुर्गगण, माताएं, बहनें और युवा शक्ति, आप सबको भी प्रणाम। मैं आज इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहती हूँ सबसे पहले बाप जी का, क्योंकि इनका अगर आशीर्वाद नहीं होता तो आज प्रियंका आपके बीच में नहीं होती। आप बाप जी को देख सकते हैं, आप बाप जी को देख सकते हैं, मतलब ये कोई ईश्वरीय शक्ति है या चमत्कार है। आपके हाथ में माला, सन्यासी है, इतने बड़े तपस्वी है, हाथ में माला की जगह आज बैट लेके बैठे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये कोई ईश्वरीय शक्ति है जो काम कर रही है, कि आज बाप जी का आशीर्वाद इस बेटी के साथ है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ बाप जी, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो ये प्रियंका पता नहीं क्या होता। इसलिए आपको मैं सबसे ज्यादा, मैं अगर अपना जीवन भी बाप जी को समर्पित कर दूं तो भी कम है। मैं इनको आपको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ और मैं मानती हूँ कि ये शायद बुजुर्गों का आशीर्वाद है, रामदान जी का, गंगाराम जी का, क्योंकि वो नहीं है तो शायद उनका आशीर्वाद है कि उन्होंने बाप जी को इस बच्ची के लिए भेजा। आप 36 कौम के लोगों को इस बच्ची के लिए भेजा, ये बुजुर्गों का आशीर्वाद है। मैं साथ ही साथ बहुत धन्यवाद देती हूँ भाई रिडमल सिंह जी का, क्योंकि जब इस बहन पे संकट आया और इस बहन की आंखों में आंसू आए, जब बहन की तकलीफ देखी, तो ये भाई भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी इस बहन के साथ आकर खड़े हुए। तो आज इस मंच के माध्यम से मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आदरणीय भूर सिंह जी लंगेरा, भूर सिंह जी आपसे पहले बीच में बोले होंगे, उन्होंने भी फॉर्म भरा था लेकिन उन्होंने अपना फॉर्म वापस लिया। क्यों? अपनी इस बहन के लिए कि 36 कौम की जनता साथ है। मैं भी एक भाई हूँ उसका, मैं भी इस बहन के साथ हूँ, उनको धन्यवाद दूँ।
यहाँ आपके बीच में लून सिंह जी झाला साहब बैठे हैं। आप इनके लिए जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि पैसे बहुतों के पास होते हैं, लेकिन देने का मन बहुत कम लोगों के पास होता है, और वो भी जो वंचित समाज है, जिस जरूरतमंद है, उनको देने का काम अगर किया है तो आदरणीय लून सिंह जी झाला साहब ने किया। धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने भी फॉर्म भरा था, लेकिन अपनी इस बहन के लिए इन्होंने भी वो फॉर्म वापस ले लिया कि नहीं, मैं मेरी बहन के साथ उसकी लड़ाई में शामिल हूँ, उसका साथ दूंगा, तो उनको धन्यवाद देती हूँ। यहाँ राजा राम जी आपके बीच में बैठे हैं। मैं छोटी सी थी जब राजा राम जी गंगाराम जी के पास आते थे, और मेरे को यूं उन्होंने गोदी में उठाते थे कि आजा बेटा, तेरे को टॉफी खिला के लाता हूँ, आजा बेटा, उंगली पकड़ के ले जाते थे। आज गंगाराम जी नहीं है, लेकिन आज वो सब कुछ छोड़ के मेरे साथ खड़े हैं, मेरे दादा की तरह साथ खड़े हैं। आपको भी धन्यवाद देती हूँ। ऐसे बहुत सारे हैं। जब गंगाराम जी थे तो मन भरा रहता था कि हाँ, कोई भी बात होगी तो गंगाराम जी संभाल लेंगे, दादा संभाल लेंगे। लेकिन जब उनको 100 बरस पूरे हुए तो बहुत तकलीफ हुई थी। यूं लग रहा था कि अब गंगाराम जी नहीं है तो क्या होगा, ऐसा लगा माथे पे छत नहीं है। तो मन बहुत घबराया था कि अब क्या करेंगे, कैसे होगा। लेकिन आज जब आप सबको देखती हूँ तो लगता है कि नहीं, एक गंगाराम जी नहीं, हजारों गंगाराम जी। जैसे गंगाराम जी मेरे सिर पे हाथ रख के कहते थे कि बेटा चिंता मत कर, सब ठीक होगा, ऐसे कितने बुजुर्ग हैं जिन्होंने मेरे माथे पे हाथ रख के कहा बेटा चिंता मत कर, ठीक होगा। और 36 कौम के लोग थे, सिर्फ एक समाज नहीं, 36 कौम के लोग थे। मैं धन्यवाद देती हूँ क्योंकि ये चुनाव प्रियंका नहीं लड़ रही। ठीक है, चेहरा प्रियंका का है, लेकिन ये चुनाव प्रियंका नहीं लड़ रही। ये बाप जी का आशीर्वाद है, 36 कौम जनता है उनका आशीर्वाद है, माताओं बहनों का आशीर्वाद है, मेरे युवा भाइयों का आशीर्वाद है। जीवन में मुश्किलें बहुत आई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी मैंने। जब बेटा 2.5 साल का था, मेरा बेटा 2.5 साल का था जब उसके पिताजी नहीं रहे, वो बहुत मुश्किल समय था, लेकिन तभी मैंने हिम्मत रखी। और गंगाराम जी चूंकि पढ़ाई के प्रति बहुत ज्यादा थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी इस बच्ची को वापस पढ़ाऊंगा ताकि अपने बेटे को बड़ा कर सके। और तब उन्होंने मुझे डॉक्टर की पढ़ाई करने भेजा। समय मुश्किल था, लेकिन हिम्मत रखी कि नहीं, बेटे को बड़ा करना है, और डॉक्टर बनी। उस वक्त भी बहुत सारी बातें हुई, चाहे राजनीतिक कह लो, चाहे सामाजिक कह लो, चाहे आर्थिक कह लो, बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन उनसे जूझते रहे, कभी हिम्मत नहीं हारी। गंगाराम जी ने यही सिखाया कि हिम्मत रखो, चलते रहो, सब ठीक होगा। ईमानदारी से अपना काम करते रहो, सब ठीक होगा। किसी की बुराई मत करो, हो सके तो अच्छे शब्द निकालो, सब ठीक होगा। हो सके तो किसी का भला करना, बुरा मत करना, सब ठीक होगा। यही सीख उन्होंने दी और यही सीख लेकर हम चलते रहे। आपके बीच में आई, पहला चुनाव लड़ा, कुछ वोटों से हार गई, लेकिन उस वक्त आंखों में आंसू नहीं आए। बहुत रोए, बहुत बुजुर्ग रोए थे। बाप जी जितने बुजुर्ग थे ना, उनकी आंखों में पानी था कि हमारी बच्ची हार गई। मैंने उनको ढाढ़स बनाया, मैं के बार रो मत, कोई नहीं, चुनाव है, हार जीत होती रहे, आप रो मत। उस वक्त आंखों में आंसू नहीं आए। मैंने फिर काम शुरू करती गई, काम करती गई, संघर्ष करती गई। 2018 में फिर चुनाव आए, मैंने फिर दावेदारी की, लेकिन उस वक्त भी पार्टी ने निर्णय कुछ और लिया। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, पार्टी का निर्णय है, मानना चाहिए। अभी आगे समय है, संगठन का काम करेंगे, हो सकता है कोई कमी रह गई हो, और मजबूती के साथ काम करेंगे। और यही सोचकर फिर काम करने लगी, फिर मेहनत करने लगी, क्योंकि गंगाराम जी ने सिखाया कि अपनी लकीर बड़ी करो, किसी की लकीर छोटी मत करो। अपना काम इतना करो कि अपने आप आपके साथ सब लोग खड़े हो जाएं। यही सोचकर मेहनत करते रहे, जो भी पार्टी का निर्देश था वो काम करते रहे, संगठन का काम करते रहे, लगातार करते रहे। यहाँ बहुत सारे पार्टी के लोग मौजूद हैं और सब जानते हैं, सभी इस चीज के गवाह है कि कभी किसी आदेश से पीछे नहीं खिसके। लेकिन इस बार जो निर्णय हुआ और जिस तरीके से हुआ, बात केवल वोट की नहीं है, बात केवल राजनीति की नहीं है, बात केवल चुनाव की नहीं है, बात आ गई रामदान जी और गंगाराम जी के नाम पर, उनके मान सम्मान पर।
आपकी इस बेटी के मान सम्मान पर, और वो बर्दाश्त नहीं है। सब कुछ मंजूर है लेकिन उंगली यहाँ जब उठती है वो मंजूर नहीं। और ऐसे वक्त में मैं धन्यवाद देती हूँ बाप जी को, जिन्होंने अपनी इस बच्ची का हाथ पकड़ा कि बेटा तू अकेली नहीं। मैं धन्यवाद देती हूँ छत्तीसगढ़ की जनता, मैं धन्यवाद देती हूँ छत्तीसगढ़ की जनता का, जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे माथे पर आशीर्वाद दिया। यह माताएं बहनें भी बहुत ज्यादा संख्या में आई है। मैं आपको आग्रह करती हूँ कि आपकी ये बहन, आपकी ये बेटी लगातार संघर्ष कर रही है, कभी आपके सामने कमजोर नहीं पड़ी, हमेशा मजबूती से काम करती रही, आगे भी मजबूती से लड़ती रहूंगी। आप साथ मत छोड़ना, आप अपनी इस बहन, इस बेटी का साथ मत छोड़ना। आपके भरोसे यहाँ खड़ी हूँ। आपके ऊपर उतनी जिम्मेदारी है कि जैसे आपके घर की बहन बेटी की होती। यहाँ जितने बुजुर्ग आए हैं, आपसे भी आग्रह करती हूँ कि मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखना। और मैं मानती हूँ ये संतों का आशीर्वाद है, ये बुजुर्गों का आशीर्वाद है कि इस जाजम पर आज ना कोई राजनीतिक दल है, ना कोई पार्टी का नाम है, ना कोई जाति का नाम है, ना कोई धर्म का नाम है। आज हर दल के, हर समाज के, हर जाति बिरादरी से, हर धर्म से लोग इकट्ठे हुए। क्यों इकट्ठे हुए? कि इस बेटी के लिए, इस बहन के लिए। किसके नाम पर इकट्ठे हुए? रामदास जी और गंगाराम जी के लिए। किसके आदेश से इकट्ठे हुए? बाकी जगरामपुरी जी के आदेश से इकट्ठे हुए। मैं आप सबसे एक ही विनती करती हूँ कि इस बेटी को आशीर्वाद बनाए रखना, इस बहन पे आशीर्वाद बनाए रखना। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपके हर सुख दुख में जैसे रामदास जी, गंगाराम जी खड़े रहे, ये बेटी आपको हमेशा आपके बीच में मिलेगी, यही विश्वास दिलाती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।